शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। समय बहुत तेजी से बढ़ता और बदलता चला जा रहा है। 2025 दोस्तों, हम सब जितने मसीही लोग हैं, जितने विश्वासी लोग हैं, कई सालों से पवित्र यीशु मसीह के आने और हमारे रैप्चर के लिए बहुत सारी आवाज़ें तेज हो गई, उसकी चर्चाएं होने लगी और हम ज़्यादातर यीशु मसीह के आने के संकेतों को देख रहे हैं। वो बिब्लिकल रीजंस हम देख रहे हैं, वो सारी प्रोफेसीज हम देख रहे हैं, वो भविष्यवाणियाँ हम देख रहे हैं जो वाकई पूरी होती चली जा रही है। मिडिल ईस्ट पर, इज़राइल पर जितनी ज़्यादा हलचल है, वो हम जो वॉर आप देख रहे हैं, जो दुनिया में, चाहे वो सिविल वॉर्स कह लीजिए, चाहे वो बाकी और वॉर्स कह लीजिए, लड़ाइयाँ कह लीजिए, बहुत तेज़ी से आंकड़े बदल रहे हैं। बहुत तेज़ी से इंसानी दुनिया का जो नेचर है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। बहुत कुछ, मैं इसकी डिटेल पर मैं बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं हमारे रैप्चर के और पवित्र यीशु मसीह के आगमन के। दोस्तों, यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि मेरा आना चोर की नाई होगा, और जब लोग सोच भी नहीं रहे होंगे उसी घड़ी मेरा आना हो जाएगा। दोस्तों, परमेश्वर की बातें जो वचन पे लिखी हुई हैं, उसमें से एक अंश मात्र भी इधर उधर नहीं होगा। एग्जैक्टली जो कहा गया है वो इस दुनिया पर पूरा होगा, वैसा ही होगा जैसा प्रभु ने कहा है। और ये संकेत, प्रभु का धन्यवाद हो कि कम से कम ये संकेत परमेश्वर के लोगों को उसने अपने वचन के द्वारा दिए हैं। ये आधुनिक दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये बहुत तेजी से बदलती हुई दुनिया का दौर है, और अक्सर हम ये देखते हैं कि बहुत तेजी से मसीहत कितने अलग अलग रंगों में और अलग अलग शिक्षाओं में, अलग अलग अपने अपने दावे करने वाले लोगों के साथ भरी हुई है। और लोगों के अपने अपने ग्रुप्स हैं, अपने अपने समूह हैं, अपने अपने हौद हैं, जो मसीही जो डिनोमिनेशंस हैं या बहुत कुछ है ऐसा, जो अपने अपने हौद बना के अपने अपने ग्रुप्स हैं, अपने अपने मान्यता वाले लोग हैं, और हर कोई किसी ना किसी को मान रहा है, किसी ना किसी की शिक्षा पर, बात पर विश्वास कर रहा है। दोस्तों, इंसान की शिक्षा, इंसान की बातें परमेश्वर के कलाम से, उसके वचन से ऊपर कभी नहीं होनी चाहिए, और हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है, ये याद रखिएगा। आप किसी को भी फॉलो करते हो, किसी के भी कलाम या वचन की शिक्षा को सुनते हैं, तो आपके भीतर ये अवेयरनेस, आपके भीतर पवित्र आत्मा के द्वारा ये नॉलेज, आपके भीतर ये सही गलत को समझने की बात बहुत ज़रूरी है कि होनी चाहिए, कि कहीं आप धोखे में ना आए और भरमाए ना जाएं। क्योंकि जितना जिसको आप सुनेंगे ऐसा लगेगा कि जैसे वही सच्चा शख्स है और वो बड़े दावे कर रहा है, उसे ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपको डिसीजंस लेने होंगे, क्योंकि आपका एक गलत निर्णय आपकी पूरी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर सकता है। यीशु मसीह के आगमन के विषय में मैं आपको बताना मांग रहा हूं। देखिए, जब यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा था, तो जब वो तीसरे दिन जी उठा था, तो पूरे इजरायलियों को, पूरे रोमी साम्राज्य को नहीं दिखा था। वहां पे जितने, जैसे खुल्लम खुल्ला यीशु मसीह अपनी सेविकाई पर सेवा कर रहा था, तो वो लोगों को कहीं पर भी दिखता था, जहां जाता था लोग उसको देखते थे, उसकी वचनों को, उसकी शिक्षाओं को सुनते थे। कुछ लोग उसके विरोध में खड़े होते थे, कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े होते थे, उसके फेवर में, और उसका विरोध करने के लिए खड़े होते थे। लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तब वो पब्लिकली नहीं दिखाई दिया। वो पब्लिकली नहीं दिखाई दिया, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। वो कुछ चंद लोगों को दिखाई देता था, और खास तौर पर वो चेलों को दिखाई दिया। और जब वो चेलों को दिखाई दिया, चेलों को भी उसने काफी शिक्षाएं दी, काफी बातें उसने कही। और जब वो अपनी देह सहित, अपनी बॉडी के साथ फिजिकली जब वो बादलों पर स्वर्ग उठाया गया, तब बाइबल इस बात को कहती है कि लगभग, गिनती की एग्जैक्टली कोई फिगर नहीं थी, एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं थी, लेकिन बाइबल कहती है कि लगभग 500 लोगों ने उसे स्वर्ग जाते हुए देखा। यानी कि वो गिनतियों के 500 लोग थे जो मुर्दों में से जी उठने के बाद
जिंदा यीशु को देख रहे थे और बादलों में स्वर्ग उठाए हुए जाते देख रहे थे। जब तक वो दूर जाते हुए उनकी आंखों से ओझल नहीं हुआ, वो टकटकी लगाए उसे देख रहे थे। और यीशु मसीह वे देख रहे हो परमेश्वर के पुत्र को, वैसे ही तुम आते हुए देखोगे। और जो देखने वाले लोग थे वो गिनती में 500 थे। मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं कि वो 500 लोगों की गिनती और उन 500 लोगों का चयन, उन 500 लोगों को चूज परमेश्वर ने ही किया था। और परमेश्वर ने ही तय किया था कि कौन वे लोग होंगे जो यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह को अपनी शारीरिक आंखों से देख पाएंगे। हर किसी ने नहीं देखा, गिनती के कुछ लोग थे और वो गिनती के 500 लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को जीवित देखा मुर्दों में से जी उठने के बाद और स्वर्ग उठाए हुए जाते देखा। तो ये चुनाव परमेश्वर ने किया था। उनकी आत्मिक आंखें 500 लोगों की खोली थी और वो 500 लोगों में वे लोग होंगे जो वाकई परमेश्वर में सच्चा ईमान रखते थे, पवित्र मन रखते थे, पवित्र दृष्टिकोण रखते थे। और उनका नजरिया जो था वो पवित्र था, उनकी सोच पवित्र थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था। वो यीशु मसीह को ही उद्धारकर्ता के रूप में मानते थे। वो किसी गलत शिक्षा या किसी भी झूठी बातों में या फिर बरगलाने वाली बातों में, धोखे में, डर या भय में नहीं थे। वो कंप्लीटली प्रभु यीशु मसीह के पीछे थे। और परमेश्वर ने, पवित्र यीशु ने ही यह तय किया कि कौन उसे देख पाए, किसे वो मिले, किससे वो बातें करे, किससे वो बातें नहीं करे। तो यही बात आप समझेगा कि यीशु मसीह के आने और रैप्चर के समय पे भी होगी। लाखों लाखों और करोड़ों की तादाद पर मसीहत इस पूरी दुनिया में फैली हुई है। पर क्या वाकई वो सारे क्रिश्चियंस को बादलों पर आते हुए दिखाई देगा, या फिर जो सीक्रेट इवेंट है, जो रैप्चर है, क्या वो सारे क्रिश्चियंस का रैप्चर होगा? क्या सारे क्रिश्चियंस इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से एक साथ गायब हो जाएंगे? क्या एक साथ उनका रैप्चर हो जाएगा? या फिर कुछ चुनिंदा लोग, जैसे यीशु मसीह के जी उठने के बाद कुछ चुनिंदा लगभग 500 लोगों ने ही यीशु मसीह को हेवन जाते हुए देखा था, तो ऐसे ही क्या चुनिंदा लोग ही परमेश्वर की महिमा में उठा लिए जाएंगे? क्या उनका रैप्चर होगा? क्या वो बादलों पर यीशु मसीह से मिलेंगे, या फिर सारे क्रिश्चियंस, सारे मसीह, सारे डिनोमिनेशंस के लोग यीशु मसीह से मिलेंगे? ये एक सोचने का विषय है, ये एक प्रश्न है। और हर कोई डिनोमिनेशंस का व्यक्ति, हर किसी मान्यता का मसीही व्यक्ति जो किसी भी रीति से यीशु मसीह को मानता है, हर कोई अपने अपने दावे बाइबल से वचन उठा उठा के ये दावे करता है। लेकिन ये याद रखिए, मनुष्यों की दावे की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहूदी लोग भी दावे करते थे कलाम से, वचन से, और आज भी वो दावे करते हैं कि उद्धारकर्ता आएगा और राजा आएगा। वो यीशु मसीह को नहीं स्वीकारते हैं और यीशु मसीह नाम से वो नफरत करते हैं यहूदी लोग। जिस जाति में, जिस समुदाय में यीशु मसीह पैदा हुआ, वही लोग यीशु मसीह को का डिनाई करते हैं। रीजंस क्या है? क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें परमेश्वर ने ही नहीं खोली। क्यों नहीं खोली, यह अलग एक टॉपिक है। लेकिन मैं ये बात आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जहां यीशु मसीह पैदा हुआ, वहां के लोग ही प्रभु के साथ नहीं हो पाए, प्रभु को नहीं समझ पाए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि मसीह ने जिनकी आंखें खोली हैं, उनका जीवन कितना धन्य है। क्या आप उस गिनती के व्यक्ति हैं? यहूदी लोग भी दावा करते हैं कि यीशु आने वाला है, पर यीशु मसीह आ चुका, वो एक धोखे में है। ऐसे ही मसीहत पर भी बाइबल से कोट कर करके लोग दावा करते हैं कि रैप्चर तब होगा, अब होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, या फिर किसका रैप्चर होगा। हर कोई ये सोच रखता है कि मेरा रैप्चर तो होगा क्योंकि मैं बिलीवर हूं, मैं विश्वासी हूं। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग यहूदी लोग भी थे और हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, पर क्या सारे विश्वासियों का, जो विश्वास करते हैं, उनका रैप्चर होगा? अब यह विश्वास की परख है और विश्वास का एक विषय है, और विश्वास का विषय एक अलग विषय है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपको, मुझे अपने गिरेबान पर झांकना है। कहीं हम एक दोहरा करैक्टर, डबल पर्सनैलिटी की लाइफ को तो नहीं जी रहे हैं?
या हम गलतफहमी के शिकार होकर कि मुझे तो हेवन पहुंचना ही पहुंचना है क्योंकि यीशु मसीह मेरी जागीर है, क्योंकि मैं तो क्रिश्चियनिटी में पैदा ही हुआ हूं और यीशु मसीह मेरा ही है। चाहे मेरे काम, मेरे तौर तरीके, मेरी लाइफ स्टाइल यीशु मसीह के बाइबल और वचन के अनुसार कहीं से कहीं तक मेल नहीं खाती है। हम एक शोर शराबे का हिस्सा बनते हैं, हम एक भीड़ का, एक उन्माद का हिस्सा बनते हैं। हम उछलते कूदते और हम शोर मचाते और अपने शरीर को थकाते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, हम होली स्पिरिट की प्रेजेंस को फील कर रहे हैं, पर ये सारी फीलिंग्स के बाद भी क्या ये बात आपकी खुदा को फील करना, होली स्पिरिट को फील करने का ये प्रमाण है कि आप स्वर्ग उठा लिए जाएंगे, आपका रैप्चर होगा? क्योंकि आप एक बिलीवर हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब दिल और आत्मा से उसकी महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप उसको प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, तब उसकी प्रेजेंस आपके बीच में होती है। लेकिन उसकी उपस्थिति इस बात का दावा नहीं करती है कि आप हेवन पे जाएंगे, आपका रैप्चर होगा। यीशु मसीह के पीछे जितने लोग चल रहे थे वो यीशु मसीह को देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन क्या वे सब जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे, क्या वे सारे लोग यीशु मसीह के फॉलोवर बने? क्या 500 के 500 लोग जिन्होंने यीशु मसीह को पूरी तरह से स्वर्ग में जाते हुए देखा था, क्या वो 500 लोग यीशु मसीह के, जब यीशु मसीह ने कहा कि जब तक वो सहायक ना आए तुम यहीं पे ठहरे रहना, क्या वो 500 के 500 लोगों ने यीशु मसीह की आज्ञा को माना था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्या उन 500 लोगों ने यीशु मसीह की बात को मानकर जो यीशु ने कहा था, जो क्राइस्ट ने बोला था, क्या वो फॉलो किया? उसमें से सिर्फ 120 लोग ही 10 दिन तक रेगुलर एक कमरे के भीतर प्रार्थना कर रहे थे। बाकी 380 लोग, 380 लोग अपने अपने रास्ते हो लिए थे, जिन्होंने अपनी आंखों से सच्चे यीशु मसीह को हेवन जाते हुए देखा था। उसके बाद भी यीशु मसीह ने जो उनसे कहा, उन्होंने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाला और वो अपने रास्ते हो लिए। आप इस बात को देख रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और सिर्फ 120 लोग ही यीशु मसीह का इंतजार कर पाए, और जब पेंतिकोस्त के दिन होली स्पिरिट उतरा था तब वो 120 लोग ही पवित्र आत्मा से भरे थे। ये एक साइन है, ये एक सिग्नल है कि क्रिश्चियनिटी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह जो अपने वचन पे बात हमें सिखा रहा है, कितने लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, कितने ओबीडियंस हो रहे हैं, उसके साथ कितने आज्ञाकारी हो रहे हैं। बाइबल के वचनों को मानना, समझना, अप्लाई करना ही यीशु मसीह के साथ एक्चुअल तौर पर जीना है, और वही प्रॉपर मसीहत है। बाकी सारा ढोल नगाड़े बजाकर शोर मचा के हुल्लड़ मचाना मसीहत नहीं है, यही एक धोखा है। आज आप एक बड़ी सभा में जाते हैं, बड़े प्रचारक को सुनते हैं, बड़े मिरेकल्स देखते हैं, सब कुछ अच्छा है, वो सेवक सच्चा होगा, उसका प्रचार सच्चा होगा, पर क्या आप सच्चे हैं? क्या आप सिर्फ, आपकी दुनिया शरीर के लाभ तक सीमित है, और शरीर तो कब्र में चला जाएगा, उसमें कीड़े पड़ेंगे और उसकी हड्डियां भी मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन क्या आपने फिजिकल लाइफ ही जी है, या आपकी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ भी है? क्या आप एक दुनिया भी, मटेरियलिस्टिक दुनिया के स्टैंडर्ड को ही आप अपनी दुनिया समझते हैं और उसी को हेवन मान लेते हैं, या फिर आप हम्बल होके, नम्र और दीन होके यीशु मसीह की तरह कमर से पटुका खोल कर अपने चेलों के पैर धोने वाले, यानी कि इतने हम्बल हो जाते हैं? और ये एक चैलेंज है, यही तो एक चैलेंज है, क्योंकि कैरेक्टर्स नहीं बदल रहे हैं, सोच नहीं बदल रही है, मन नहीं बदल रहे हैं। वो इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि लोगों का ध्यान ग्लैमर में है, शो ऑफ पे है। जितना शो ऑफ करो, जितना अट्रैक्टिव बना लो लोगों को, जैसे फिल्मी दुनिया अट्रैक्ट करती है, ऐसे ही हमारे फिजिकल इमोशंस को अट्रैक्ट किया जा रहा, हमारी रूह को अट्रैक्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि रूह केवल, हमारी रूह यानी कि हमारा स्पिरिट केवल खुदा के सच्चे कलाम से, सच्ची बातों से, होली स्पिरिट के थ्रू अट्रैक्ट होगा, और वहीं से चेंजेस आएंगे, वहीं से बदलाव आएंगे, जो बदलाव नहीं आ रहे हैं। 120 लोगों ने जो सुना वो 380 लोगों ने नहीं सुना, जबकि सबसे एक सी बात यीशु मसीह बोल रहा था, पर उनमें से सुनकर अपने
रिसीव करने और अप्लाई करने वाले सिर्फ 120 लोग निकले। आज क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट के बाइबल पर कितनों की नजर है, यीशु के कलाम को, वचनों को कितना लोग जीते हैं और उसे फॉलो करते हैं, कितना बाइबल के साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं और कितना बाइबल पर मन लगाते हैं। ये फसली क्रिश्चियनिटी और ये शोर मचाने वाली क्रिश्चियनिटी हर जगह फैली है। ये एक ढोंग से, धोखे से भरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है क्रिश्चियंस के ऊपर जिनके भीतर ये सच्चाई नहीं है कि वो वचन के साथ हैं या फिर एक कम्युनिटीज के साथ है, एक कम्युनिटी के साथ है, वो एक डिनोमिनेशन के साथ है या बाइबल के साथ हैं, वो फलाने के साथ हैं, ढिमकाने के साथ हैं, या फिर वो यीशु मसीह के वचन के साथ है। मेरे प्रियो, अगर वो वचन के साथ नहीं है तो वो सच्चे यीशु के साथ नहीं हैं। आप कह सकते हैं ये प्रचारक सच्चा नहीं है, वो प्रचारक झूठा है, या वो प्रचारक ढोंगी है, या फलाना ऐसा है या वैसा है। ठीक है, आप ब्लेम कर सकते हैं, इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन आप बाइबल पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आप लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि आप आलसी हैं, आप आलसी हैं, आप आलसपन फैलाने वाले शख्स हैं, क्योंकि आप खुद मेहनत करके बाइबल पर पवित्र आत्मा की मदद से जाने की चाह रखने वाले शख्स नहीं हैं। आप बाइबल के साथ समय बिताने वाले शख्स नहीं हैं। आप शॉर्टकट मारने वाले शख्स हैं, और शॉर्टकट मारने वाले किसी कीमत पे हेवन नहीं पहुंच सकते। इसलिए रैप्चर के लिए आपकी नजरें बाइबल पर और पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना पर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, 120 लोग ही आत्मा से भरे थे, 380 लोग विश्वास नहीं कर पाए, या फिर उनके अपने दुनियावी अट्रैक्शन इतना ज़्यादा था, या दुनियावी बोझ उनके ऊपर इतना था कि उन्होंने तय किया कि भैया हम तो रुक नहीं सकते, हम तो अपने अपने रास्ते हो लेंगे। इसलिए आज की दुनिया में कंप्रोमाइज करने वाले लोग बहुत हैं। वो वचन के अनुसार जीने और बाइबल को फॉलो करने वाले, बाइबल को अप्लाई करने वाले, तुम अपने स्वभाव से ही जाने जाओगे कि तुम मेरे हो या नहीं। मसीहत किसी चर्च की बिल्डिंग या किसी सिनेगॉग या किसी बड़े पोप, किसी पास्टर या किसी चमत्कार करने वाले, मिरेकल करने वाले शख्स पर डिपेंड नहीं है। बाइबल या उसके प्रमाण से आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपको प्रमाणित करती है बाइबल। बाइबल ही परमेश्वर को प्रमाणित करती है, उसकी रियलिटी को दर्शाती है और बताती है। क्या आपकी नजरें वचन पे है? क्या आप अपने आप को झांक रहे हैं, अपने मन पर देख रहे हैं, अपने अवेयरनेस रखे हैं? क्या आप वाकई 120 लोगों की गिनती के लिए तैयार हो रहे हैं इस विश्वास के साथ? क्योंकि सब लोग कहते हैं कि मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। अगर आपको विश्वास है तो फिर बाइबल को फॉलो करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर कहते तो हैं मुझे यीशु पर विश्वास है, पर यीशु की बातों को फॉलो नहीं करते। देखिए, ये डबल पर्सनालिटी, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। ये कैरेक्टर यीशु मसीह को गवारा नहीं है। आपकी चालाकी और आपकी चालबाजी परमेश्वर समझता है। इसलिए अगर आप कहते हैं कि मुझे प्रभु पर विश्वास है, घड़ियाली आंसू बहा देते हैं, लेकिन बाइबल जो कहती है, वचन जो कहता है, आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, आप आज्ञाकारी नहीं होते हैं, वचन के अनुसार जीना नहीं चाहते हैं, वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं, वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, वचन को पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि वो जीसस आई लव यू। आप झूठे लवर हैं, आप झूठे मसीह हैं, और ऐसे शख्स इसी जमीन में छूटने वाले हैं। जब सच्चाई यीशु मसीह ने हेवन उठते हुए उन 500 लोगों से कही थी, तो असलियत सामने आ गई थी। 120 लोग अलग और 380 लोग अलग। ऐसे ही परमेश्वर छटनी करेगा। बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। वो चुने हुए 120 लोगों की तरह है जिनका रैप्चर होगा, बाकी इसी दुनिया पर छूटने वाले हैं। कौन है, क्या है, मैं नहीं जानता हूं। आपकी जिम्मेदारी अपनी आत्मिकता बचाने की है, तो आपके लिए प्रभु और उसका आत्मा जिम्मेदार है। किसी सेवक या किसी भी पासबान या किसी पर भी ब्लेम करने से पहले अपने आलसपन की आंखें खोलिए, अपनी मेहनत करिए, प्रार्थना करिए, बाइबल पर जाइए, प्रभु से पूछिए, तब प्रभु आंखें खोलेगा। तब सही सेवक और गलत सेवक की पहचान आप कर पाएंगे। समय नहीं है मेरे प्रियो, समय बहुत तेजी से जा रहा है। वो रैप्चर का टाइम आपके आसपास है, और प्रभु ने कहा जब तुम सोच भी नहीं रहे होगे, और इस वक्त दुनिया में कोई बात नहीं कर रहा है कि रैप्चर होने वाला है, रैप्चर होने वाला है, और ऐसे ही समय में प्रभु का आना चोर की नाई हो जाएगा। कितने लोग रेडी हैं, कितने लोग तैयार हैं, और कितने लोग दुनिया की फिक्र करते हुए, फ्यूचर बनाने की फिक्र करते हुए, बच्चों की फिक्र करते हुए,
नौकरी की फिक्र करते हुए, जमीन जायदादों की फिक्र करते हुए, शादी ब्याह की फिक्र करते हुए, बच्चों पैदा करने की फिक्र करते हुए, बैंक बैलेंस की फिक्र करते हुए, अपनी हेल्थ की फिक्र करते हुए, इन तमाम दुनियादारी में इस कदर इन्वॉल्व हैं कि उनके पास बाइबल के लिए, वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, शिक्षा के लिए, उसे फॉलो करने के लिए समय नहीं है। बहुत सारे लोग इसी दुनिया में छूटने वाले हैं और बहुत कम लोगों का रैप्चर होने वाला है। और कम लोगों की गिनती में क्या आप हैं? और ये अपने आप को जांचो। बाइबल कहती है कि अपने आप को जांचो कि आप विश्वास में हो या नहीं, वरना तुम निकम्मे ठहरे। विश्वासी, असली विश्वासी कौन है? जो बाइबल की बातों पर मनन करके उसे फॉलो करता है। जो सिर्फ ऊपरी तौर पे कहता था हाँ मुझे यीशु पे विश्वास है, पर करता अपने मन की है। आप अपने मनमानी करके सच्चे विश्वासी नहीं बन सकते हैं। आप प्रभु के मन की बात करके, उसको फॉलो करके, बाइबल को फॉलो करके ही सच्चे विश्वासी बन सकते हैं। आज्ञाकारी व्यक्ति ही सच्चा विश्वासी है। इसलिए अपने आप को जांचिए, परखिए, टटोलिए कि ऐसा ना हो कि आप इसी जमीन पर छूट जाए। वह समय बहुत नजदीक आ रहा है जब प्रभु के लोगों का रैप्चर होने वाला है और ये आपके डोर पर ही खड़ा है। ये बात वाकई आपको लगती है कि सच्ची और सही है? मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेवा में, इस सेवा में सहयोग करिए। अगर ये बातें आपके दिल को छुई तो अनगिनत अपने प्रिय लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनके भीतर भी जागृति आए, अवेयरनेस आए और वो भी दूसरों तक बात पहुंचाए और उस बात को समझकर फॉलो करने वाले हो जाए सच्चे यीशु मसीह को। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।